बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या की। देखते हैं पहले। या किसी नंबर को या दो तीन नंबर होंगे, उनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे, इसका मतलब ये है। तो हमें पता है कि एक शून्य कब मिलता है, या तो 10 हो भाई। अगर दो संख्याओं को गुणा करें तो सबसे पहले बताओ एक शून्य कब मिलता है, या 2 और 5 की जो गुणा करेंगे तो एक शून्य मिलता है, ठीक, जिसमें 2 एक बार होगा, 5 भी एक बार होगा। तो शून्यक में यही है कि हमें 2 और 5 के पेयर ढूंढने हैं कि 2 के पेयर कितने हैं और 5 के पेयर कितने हैं, या 2 5 के पेयर टोटल कितने हैं, ठीक। तो इसी पर बेस्ड हम 2 और 5 के पेयर ढूंढेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। जैसे एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास 200 होता तो क्या करते। ठीक, ऐसे ही तो क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी एक जीरो लाने के लिए 1 5, 2 जीरो लाने के लिए 2 5, 3 जीरो लाने के लिए 3 5। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11 में शून्यकों की संख्या बताओ। सबसे पहले हम इसमें 5 और 2 के पेयर ढूंढेंगे, कुछ नहीं ढूंढना हमें। 2 और 5 के पेयर ढूंढ लो, उतनी ही शून्य, जो 2 की मैक्सिमम या 5 की मैक्सिमम पावर ढूंढ लो। तो 5 और 2 किसी में भी 2 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 7 है तो इसको भी 7 इंटू 1, 9 है तो इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 11 है इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 1। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक तो 5 मिल रहा है पर एक मिल रहा है 2, तो कितनी हो जाएंगी, तो कितनी शून्य हो जाएंगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें हमको 1 गुणा 3 गुणा 7, 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, ऐसे ही 97 और 99, ये सारी जो है ये विषम संख्याएं हैं, ठीक। अब हमें एक जीरो लाने के लिए कम से कम एक सम संख्या तो चाहिए, यानी कहने का मतलब यही, इसमें 2 हमें कहीं पर भी कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें सिर्फ 5 आएगा, तो शून्य की संख्या यहाँ से देखते ही पता लगा लेनी है कितनी, 0।
कोई भी, यानी इसमें कोई भी शून्य, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कोई भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक 5 के साथ साथ 2 भी चाहिए एक शून्य लाने के लिए। तो इसमें 5 तो मिल गया हमें, पर 2 हमें कहीं पर भी 1 से 99 तक 2 कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ये हमको दिया हुआ है और इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो शून्यकों की संख्या के लिए सबसे पहले वही 2 और 5 के पेयर हमको निकाल लेने हैं अलग। ठीक भाई, तो हमको पता है कि 2 और 5 के पेयर किससे आएंगे, एक तो 2 के पेयर इससे आएंगे, एक इससे आएंगे, एक इससे आएंगे, और एक 5 का पेयर इससे आएगा, क्योंकि इसका 113 से नहीं आएगा 5 का 2 का पेयर, 63 से नहीं आएगा और 27 से भी नहीं आएगा। 27 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इससे 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब बच्चे हमारे 12, ये और ये। ठीक, तो कर लो भाई 12। तो 12 के फैक्टर करते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 1250, क्योंकि 27, 63 और इसमें ना 2 के पेयर होंगे और ना ही कोई भी 5 का पेयर होगा। तो 1250 में हम क्या करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है इनका, जैसे 1250 का, और 2 और 5 के पेयर 24 आता है। 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। अब 650 आता है, कितना, 2 गुणा 2, काट 5 से काट देते हैं इसको, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 25। ठीक है, अब इसमें हम मैक्सिमम 5 गिनेंगे कि 5 कितने बार आ रहा है। देखो 1 2 3 4, ठीक, 5 और 6। भाई इनको अगर मल्टीप्लाई में रखते हैं तो ये इसके बाहर आगे मल्टीप्लाई होता चलेगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 की मैक्सिमम पावर है 6। अब 2 की काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 की मैक्सिमम पावर है 7। तो इसमें हम मिनिमम तो ले सकते हैं, यानी कम तो कर सकते हैं, पर इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी 5 को पावर 6 को हम 5 की पावर 7 नहीं बना सकते, बट इस 2 की पावर 7 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 1 2 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पेयर चाहिए, कंप्लीट पेयर। तो हम इसको 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6 में इसको लिख लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, इसको हम एक इस तरीके से तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें जो 0 होंगी वो होंगी 6, या शून्यकों की संख्या जो होगी वो होंगी कितने, इसमें 6 0, क्योंकि 5 की मिनिमम कितनी है, 6 है। अगर 2 की मिनिमम 6 होती तब भी हम, अगर 5 की पावर 7 होती और 2 की पावर 6 होती तो हम 2 की पावर 6 को लेते, उधर 5 को छोड़ देते। तो इसी तरह से इसकी हमारी शून्य ही, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी 0 आएंगी लास्ट में, इसमें 6 0 आएंगी। ठीक, इसके बाद आती है मैक्सिमम पावर। सेम यही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा इससे आसान है कि मैक्सिमम पावर, जैसे सॉल्ट 124 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में इनकी मल्टीप्लाई करना, ऐसे 122 डॉट 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 लास्ट में जाके 2 गुणा 1 तक वापस आना है। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे अगर मैं लिखता हूं 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ कि 10 से घटते हुए चलना है, 8 7 डॉट 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 2 गुणा 1। ठीक, अगर मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा
2 गुना 1। तो इसी तरह से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 1 तक तो कितने शून्य आएंगे, या पहला कंसेप्ट है कि 5 की अधिकतम घात कितनी होगी। अगर फैक्टोरियल 24 को ऐसे ये करें तो 5 की मैक्सिमम घात कितनी होगी। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। तो करना क्या है कि हमको 124 को 5 से भाग करना है पहले, या देखते हैं कि ये सबसे पहले 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम 5 की घात बढ़ाते हैं 124 बटे 5 की पावर 2, हमको ये पावर उतनी बढ़ानी है, 1 से चलना है और उसको इतनी बढ़ानी है कि वो इससे ज़्यादा ना हो जाए, यानी 5 का वर्ग 25, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। अगर हम 5 की पावर 124 बटे 5 की पावर 3 रख लेते हैं तो 5 की पावर 3 मीन्स 125, और ये हमारा इससे ज़्यादा हो गया 125 से, तो हमें इसको कम ही रखना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 24 बार जाएगा ये, उसके बाद शेष बचेंगे 5 से। इसके बाद देखते हैं तो ये 4 बार जाएगा, 25 चौके 100, उसके बाद 125 आ जाएगा, जबकि 124 है। तो टोटल कितने हुई मैक्सिमम पावर 5 की, 28, ठीक। अब इसका ही एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। 124 को अगर 5 की पूछता है तो 5 से डिवाइड, अगर 3 की पूछता है तो 3 से डिवाइड, 2 से पूछता है तो 2 की डिवाइड, जितने से पूछेगा उतने से भाग करना। कितना, 24, फिर 5 से कटो, कितना, 5 चौके 20। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 ये छोटा हो गया और ये बड़ा 5, तो हम सिंपल कुछ नहीं करना है, जोड़ देने हैं। 24 प्लस के 4 बराबर 28। तो 5 की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 5 की वो कितने होंगी, 28 होगी, ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर बेस्ड, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है 270 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर बताओ क्या होगी। 270 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर, ठीक भाई। अगर आप इसको शॉर्ट लॉन्ग मेथड से करें तो करते क्या है, वही अपना 270 डिविजिबल बाई 3 प्लस 270 डिविजिबल बाई 3 का स्क्वायर प्लस 270 डिविजिबल बाई 3 की प्लस 270 बाई 3 की पावर 4, 81 कट जाएगा, प्लस 270 डिविजिबल बाई 31, भाई देखो 27 थी 81, 81 गुणा 3 243 होते हैं, 81 गुणा 3 200, 3 कम 3 8 3 24, ठीक 243। यहाँ अभी 243 से नीचे प्लस 270 डिविजिबल बाई 6, ये 243 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको रखना कहाँ तक है, यहीं तक रखना है, ठीक। अब इसमें वही है, इसको काटते चलो कि भाई यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, उस हिसाब से हमको सबको ऐड कर देना है और लास्ट में सबको जोड़ के लिख देना है, ठीक। इसके बाद अब हम जो हमारा मेथड है उसको देखते हैं, शॉर्टकट 270 कितने से करना है, 3 में 27, 3 30, 3 10, 3 ठीक। अब लास्ट में कुछ बचे, 3 एकम
3 90 और 30 120, 120 और 10 130 और 3 33 और 1 34, तो ये टोटल हुआ 134। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 103 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 134। अगर इससे करते हैं तो थोड़ा सा हमारा लेंथी क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज छोटा क्वेश्चन उसी से है। अब हम इसी मेथड से क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है, फैक्टोरियल 22 में 2 की अधिकतम घात बताओ क्या होगी। फैक्टोरियल 22 में 2 की मैक्सिमम पावर, कुछ नहीं करना, 22 2 से 11 2 से 5 2 से 2 2 से 1, इनको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो 11 और 5 16 17 और 2 19, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 19। ठीक, तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। 2 जीरो का कंसेप्ट क्या था कि उसमें हम 2 और 5 के पेयर ढूंढते हैं और कुछ नहीं करते। इसमें क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर और 5 की 3 की कितने भी बोले तो हमें यही एलसीएम वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन आते हैं थोड़े जीरो पर बेस। फिर से जैसे फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है कि या तो फैक्टोरियल 100 बोल लो या बोल लो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 99 गुना 100, यानी 1 से जब 100 तक की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में शून्य कितने होंगे, जितने 5 होंगे इसमें उतने ही इसमें शून्य होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम 5 की मैक्सिमम ढूंढते हैं। तो करना क्या है, वही 5 से कितना 20, 5 से 4, अब कटेगा नहीं। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितने शून्य है 24 शून्य। अगर हम 1 से 100 तक की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने शून्य आएंगे हमारे को 24 शून्य आएंगे। अब मैं इस 100 को कर देता हूँ 1000 फैक्टोरियल। अब यहाँ तक आ जाएगा हमारा 999 गुना 1000। ठीक, करना कुछ नहीं है, सेम वही है, 5 के पेयर निकाल लो। 5 कितना 200 बार 5, 40 बार 5, ये सब ऐड करने हैं, 8 बार 5 एकम 5। ठीक है, तो ये सबको हम क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गए 249 शून्य। जब हम 1 से 1000 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने शून्य है 49 शून्य। एक क्वेश्चन अब मैं देता हूं कि फैक्टोरियल 47 में शून्यकों की संख्या बताओ क्या होगी। फैक्टोरियल 47 में होगी या नहीं होगी, होगी, कितनी होगी बताते हैं। 47 फैक्टोरियल, शून्यकों की संख्या क्या करना है, वही 47 का 5 से, 5 और 2 से। ठीक, तो हम 5 से करते हैं क्योंकि 2 से करेंगे तो बड़ा लेंथ ही बनेगा। 5 में 45, तो 5 एकम 5, 9 और 1 10, कितने शून्य है 10 शून्य है। इसके बाद देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 125 में। फैक्टोरियल 125 में शून्यकों की
संख्या, यानी जीरो की संख्या कितनी होगी अगर फैक्टोरियल 25 करें? तो कुछ नहीं करना, वही 125 5 से करो 25 बार, 5 से करो 5 बार, 5 से करो 1 बार, इन सबको ऐड कर दो। 25 और 5 30 और 1 31, शून्य कितने हो गए? कितने जीरो? 31 जीरो। अगर फैक्टोरियल 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 की वो करेंगे तो जीरो आएंगी हमारी, कितनी जीरो आएंगी? 31 जीरो आएंगी। ये क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टोरियल 1098 में, तो कुछ नहीं, वही 098, 5 से काटोगे तो 219 बार कटेगा, फिर 5 से काट दोगे तो 43 बार कटेगा, 5 से काट दोगे तो 8 बार कटेगा, 5 से काट दोगे तो 1 बार कटेगा। तो ये हमारे टोटल जुड़ के इसको और इसको टोटल जुड़ के हमारे 271, कितने शून्य? 271। ठीक, तो अभी तक हमने जो शून्य का कंसेप्ट पढ़ा वो 5 के साथ, जो भी शून्य मिलेगा वो हमको 5 के साथ जरूर मल्टीप्लाई होगी उसकी, तभी एक शून्य या दो शून्य हमको मिलेंगे। ठीक, तो आज हमारा सिर्फ